दोस्तों, जब से बड़े बड़े समुद्री जहाज बनाए गए हैं तब से अभी तक सभी भारी भरकम सामान इन्हीं जहाज़ों की मदद से एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। ये जहाज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि हजारों टन भार लेकर किसी भी देश में जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो चुका है कि जहाज में ज़्यादा भार होने की वजह से जहाज का बैलेंस बिगड़ गया हो और पूरा जहाज पानी में डूब गया हो। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जहाज़ों की बात करेंगे जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ले जाते हुए पानी में डूब गए। और एक जहाज तो ऐसा भी था जिसमें करोड़ों रुपए के लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। MV गोल्डन रे 200 मीटर लंबा इस जहाज को गाड़ियां ले जाने के लिए ही बनाया गया था। इसमें एक बार में 7,500 से ज्यादा गाड़ियां लोड करी जा सकती थी। ये एक कोरियन जहाज है, पर इसका ज्यादातर हुंडई कंपनी अपने कारों के साथ साथ और भी कई कंपनियों के कार को अमेरिका और यूरोप के देशों में भेजा करती थी। इसी तरह साल 2019 में अगस्त के महीने में मर्सिडीज और हुंडई जैसी और भी कई महंगी गाड़ियों को जहाज में भरकर अमेरिका भेजा गया। लेकिन ये यात्रा जहाज के लिए आखिरी यात्रा थी, क्योंकि अमेरिका के करीब ब्रासविक बंदरगाह पर जहाज के स्टीयरिंग में खराबी आ गई, जिसकी बाद से जहाज का एक तरफ का हिस्सा पानी में डूबना शुरू हो गया। इससे बचने के लिए कई कोशिश किए गए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और जहाज का पूरा वजन एक तरफ हो गया, जिसकी वजह से जहाज में मौजूद लग्जरियस गाड़ी आपस में टकराकर टूट गई और जहाज में पानी भरने की वजह से ये पानी में डूब गया। फिर कुछ सालों के बाद इसे टुकड़ों में काटकर बाहर निकाला गया। एक्सप्रेस पर्ल 610 फीट लंबा इस जहाज ने फरवरी 2021 में ही अपनी सेवाएं शुरू की थी, लेकिन ये जहाज सिर्फ 3 महीनों में ही पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जब ये जहाज करीब 1400 कंटेनर लेकर श्रीलंका के कोलंबो तट के नजदीक पहुंचने पर इस जहाज में भयंकर आग लग जाती है। कहा जाता है कि इस जहाज में रखे कंटेनर में कई तरह के केमिकल और गैस भरे हुए थे और एक कंटेनर से केमिकल लीक हो रही थी, जिसे जहाज में मौजूद कर्मचारी हल्के में ले रहे थे और इसी में आग लगने की वजह से पूरा आग जहाज में फैल गया। हालांकि 27 मई को बहुत कोशिश करने के बाद इसमें लगे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अचानक से एक बार फिर से आग लगने की वजह से जहाज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इसमें जोरदार 2 बार विस्फोट हुआ, जिसके बाद से जहाज का नामो निशान खत्म हो गया। MV एवरग्रीन ये जहाज चीन से सामान लोड करके इंग्लैंड जा रहा था, परंतु उस समय समुद्र में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इसी की वजह से जहाज सुएज नहर में टेढ़ा होकर फंस गया, जिसके वजह से बाकी दूसरे जहाजों का आने जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। अब इतने बड़े जहाज को निकालने के लिए छोटे छोटे जहाजों को लाया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बन पाई। उसके बाद जहाज के नीचे से मिट्टी हटाया गया। इसी तरह पूरे 1 हफ्ते मेहनत करने के बाद इस जहाज को वापस से निकाल लिया गया। अब दोस्तों, आखिरी में हम जिस जहाज की बात करने जा रहे हैं उस जहाज की छोटी सी गलती की वजह से पूरा जहाज पानी में पलट गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं होएग ओसाका जहाज की, जिसे सिंगापुर में वाहन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें एक बार में करीब 3000 गाड़ियां लोड करी जा सकती थी। इसी तरह ये जहाज एक दिन रोल्स रॉयस और बेंटले जैसे और भी कई महंगी गाड़ियों के साथ साथ कुछ भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीन लेकर जा रही थी। शुरुआत में सब कुछ सही था। जहाज की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कुछ दूरी तय करने के बाद जहाज के रास्ते में एक मोड़ आता है और जब जहाज को मोड़ा गया तो वो पूरी तरह से पलट गया, जिसकी वजह से अंदर रखी गाड़ियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि बहुत हद तक जहाज को बचा लिया गया और सभी गाड़ियों को उतारकर दूसरे जहाज में लोड किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें चालक की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जब इसमें सामान लोड किया जा रहा था तो हल्की गाड़ियों को पहली मंजिल पर और भारी मशीनों को ऊपरी वाले मंजिल पर रखा गया, जिसकी वजह से जहाज का पूरा बैलेंस एक तरफ हो गया और जहाज पूरी तरह से पानी में पलट गया।